ब्रज महिमा अगम अपार वको जाने कहाँ नारी। ब्रज महिमा अगम अपार वको जाने कहाँ नारी। ब्रज महिमा अगम अपार वको जाने कहाँ नारी। ब्रज की महिमा जो है तेरे अगम है, अपार है। अगर जानना हो तो क्या करो, उसका उपाय बता रहे हैं। क्या करें? ब्रज तरु तर बहु रजनी बितई हो। ब्रज तरु तर बहु रजनी बितई हो। बहु रजनी बितई हो। ब्रज तरु तर बहु रजनी बितई हो। ब्रज रज महा बहु लोट लगई हो। गोपिन टूक मांग के खई हो। श्याम विरह महा अश्रु बहई हो। ओय रज रहियो, ओय रज रहियो अंग अंग धार तब प्रगटे प्रेम महारे। रज रहियो अंग अंग धार तब प्रगटे प्रेम महारी। रज रहियो अंग अंग धार तब प्रगटे प्रेम महारे। रज रहियो अंग अंग धार तब प्रगटे प्रेम महारी। ब्रज महिमा अगम अपार वको जाने कहाँ नारी। ब्रज महिमा अगम अपार वको जाने कहाँ नारी। और क्या करें? मंदिर मंदिर दर्शन करी हो। मंदिर मंदिर दर्शन करियो। दर्शन करी हो। दर्शन करियो। मंदिर मंदिर दर्शन करी हो। मंदिर मंदिर दर्शन करियो।
राधे राधे नाम उच्चरी हो, राधे राधे नाम उचरियो, राधे 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 राधे, राधे राधे नाम उच्चरी हो, राधे राधे नाम उचरियो, जमुन नहाए गर्भ गिरी गरी हो, जमुन नहाए गर्भ गिरियो, गोपिन चरण धूरी सिर धरी हो, गोपिन चरण धूलि सिर धरियो, और तब पई हो, तब पई हो, तब पई हो ब्रज रस सार, तब हो कृपा बरसारे, तब पइयो ब्रज रस सार, तब होए कृपा बरसारी, ब्रज महिमा ओ ब्रज महिमा अगम अपार, अगजाने ब्रज महिमा अगम अपार, सबको जाने नारी, जाने कहाँ नारी, अको जानती है ब्रज नारी, अको जाने कहाँ नारी, सबको जानती है ब्रज नारी, ब्रज महिमा अगम अपार, अको जाने कहाँ नारी, ब्रज महिमा अगम अपार, सबको जाने नारी। बार बार ब्रज यात्रा करी हो, बार बार ब्रज यात्रा करियो, ओ यात्रा करी हो, यात्रा करियो, बार बार ब्रज यात्रा करी हो, बार बार ब्रज यात्रा करियो, बार बार ब्रज यात्रा करी हो, बार बार ब्रज यात्रा करियो, चिंतन मनन ध्यान ही धरियो, चिंतन मन ध्यान ही धरियो, और क्या करना, प्रिया लाल छिन नाही बिसरी हो, प्रिया लाल छिन नाही, नाही बिसरियो, बार बार ब्रज यात्रा हो, चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो, और जरूरी क्या है कि एक क्षण को भी श्री प्रिया प्रियतम लाल को भूले नहीं, ब्रज में जब आए ओ प्रिया लाल छिन नाही बिसरी हो, प्रिया लाल छिन नाही बिसरियो, रटी रटी नाम रसही बिस्तरी हो, रटि रटि नाम रसन बिसरियो, तो फिर क्या होगा, और तब बहे भक्ति रस धार, चहु छावे प्रेम कुहारी, तब बहे भक्ति रस धार, चहु छावे प्रेम फुहारी, ब्रज महिमा अगम अपार, आपको जाने कहाँ नारी, ब्रज महिमा
गोकुल नंद गाँव बरसानो, गोकुल गोकुल नंद गाँव बरसानो, अमित प्रभाव वेद नहीं जानो, प्रियदर्शी संतन सुनी जानो, जिन जानो तिन धनी धनी मान्यो, उन भयो मिलन अभिसार, धनी नित्य मिलन रस पारी, उन भयो मिलन अभिसार, धनी नित्य मिलन रस परी, उन भयो मिलन रस राधे। ब्रज महिमा ब्रज महिमा ब्रज महिमा अगम अपार, यगदर कहा हरि, ब्रज महिमा यग जाने कहाँ नारी, यग जानती है ब्रज नारी, ब्रज महिमा ब्रज महिमा ब्रज महिमा अगम अपार, यग जाने कहाँ नारी, ब्रज महिमा भयो मिलन अभिसार, धनी नित्य मिलन रस पारी, उन भयो ब्रज महिमा अगम अपार, यग जाने कहाँ नारी, राधे 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 ब्रज महिमा गम अपार, यग जाने कहाँ नारी, ब्रज महिमा ब्रज महिमा ब्रज महिमा ब्रज महिमा अगम अपार, यग जाने कहाँ नारी। जय हो श्री वृंदावन धाम की, ब्रज धाम की, बोलो बरसाने वाली की जय हो। ब्रज महिमा अगम अपार, या को जाने कहा अनारी। अनारी नहीं जानते अपन कौन है अभी।
ओ अपने मुंह से तारीफ कैसे करें। अपन कैसे हैं अभी? अनारी। बोले अनारी, बोले नहीं महा अनारी। अभी बहुत है पिछारी, अब आना है अगारी। आगे सुनो। ब्रज की महिमा जाननी हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले ब्रज तरु तर बहु रजनी बितैयो। बोले वृंदावन आओ तो कौन सा होटल बुक करो? कितने बेड का? बोले बेड वेड का नहीं, तो फिर कहाँ रुकेंगे महाराज? बोले ब्रज तरु तर बहु रजनी बितैयो। ब्रज के किसी वृक्ष के नीचे कब तक रहे? कितनी रात? बहु रजनी, कई रातें बिताओ। अरे महाराज गद्दा वद्दा नहीं रखा? बोले कोई जरूरत ना है गद्दा की, ये ब्रज भूमि प्यारी गद्दा है। कहते मुलायम कहाँ होएगा भैया? जय रज में श्री कृष्ण लौटा करते, आनंद लेते। और जब तुम प्रेम के भाव से ब्रज रज में लौटोगे तो ये भी समझ लो कि ब्रज रज जो है ना, तुम्हारे संसार के कोई भी गद्दा तो मुलायम ना होगा को बातें ज्यादा मुलायम है जाएगी ब्रज, क्योंकि ये ब्रज धाम है, भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है। इसके हृदय में भी वो सारी भावनाएं हैं, अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखता है। देखो भैया सावधानी रखो। का जरा सा शब्द हुआ, सबकी गर्दन उधर। क्या हो गया महाराज? अच्छा क्या करोगे अब? उठ के तो एक भी नहीं गया, लेकिन ध्यान उधर चला गया। समझे भैया? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी हट जाती है ऐसे। ये बड़ा मन चंचल है। किसी संत ने कहा भैया कथा सुननी हो तो घोड़े से सीखो, हैं? बोले दर्शन करना हो, कथा सुननी हो तो घोड़े से सीखो। बोले घोड़े से कैसे सीखे? बोले जब घोड़े को तांगे में जोता जाता है तो उसकी आंखों पे एक पट्टा बांध दिया जाता है। उससे क्या होता है? वो इधर उधर का नहीं देख पाता। वो तो बोले जब कथा में बैठो तो एक ऐसे ही पट्टा बांध के बैठो, दर्शन करने जाओ तो वही पट्टा लगा के जाओ, तो बिहारी जी के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देगा। कथा में बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा अगल बगल में क्यों, अभी दिखता ज़्यादा है। कैसा सुंदर लगेंगे तुम लोग, सोचो सब एक एक पट्टा लगा के बैठे हो। ऐसे अच्छा उपाय है, एक बार ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि सबको प्रसाद में एक एक पट्टा दे दिया जाए। बाकी हिनाने का काम कांति कथा। राधे राधे। देखा, एक नहीं बोला। यही हमारी स्थिति है कि जब ज़्यादा जोश से बोलो तब तो भरे रहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर सुस्त हो जाते हैं, नाम नहीं निकलता ठाकुर का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया यही काम आएगा, कुछ और काम नहीं आएगा। चाहे कुछ कर लो, कितनी कथा सुन लो, कितने तीर्थ चले जाओ, कुछ भी कर लो, अंत में राधा रानी ही काम आएंगी। और सिर्फ जय करने से भी काम नहीं बनेगा, माला करने से बनेगा, नाम जप से बनेगा। खूब नाम लो, जब मौका मिले तो छोड़ो नहीं। बोलो राधे राधे। कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, अगर ब्रज की महिमा को जानना है तो वृंदावन में आओ तो ब्रज के किसी वृक्ष के नीचे रुको, और एक आध दिन नहीं, बहु रजनी बिताइयो, बहुत रात रुको। और रुको ही नहीं ब्रज के तरु के नीचे, बल्कि ब्रज रज में बहु लोट लगाई हो। ब्रज रज में लोट लगा। नारद जी ने शिकायत करी प्रयागराज से कि महाराज
आप राजा हैं तीर्थों के। जब अर्धकुंभी होती है हर समय, जो दिसंबर में जनवरी के समय मकर संक्रांति के प्रयाग में मेला लगता है, तो सारे तीर्थ जाते हैं वहां हाजिरी देने। तो नारद जी ने कहा कि भैया सारे तीर्थ तो आते हैं, दो नहीं आते। एक श्री धाम वृंदावन नहीं आता और एक श्री धाम अवध नहीं आता। प्रयाग ने कहा अच्छा, हमें मालूम ही नहीं। अरे बोले आपको पता ही क्या रहता है महाराज, हम बता रहे हैं तुम्हें। अच्छा, ठाकुर जी से जाके शिकायत करी, भगवान आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया। बोले हाँ बनाया। बोले सारे तीर्थों को कहा कि साल में एक बार आके हमारे यहाँ आया करें। तो साल भर में जितने भी लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान दान आदि करते हैं, अपने पापों को छोड़ आते हैं, पुण्य कमाए आते हैं। तो पाप इकट्ठे हो जाते हैं, तो सारे तीर्थ जो हैं अपने पाप लेके प्रयागराज में जाते हैं और वहाँ पे उन पापों को दे आते हैं और वापस निर्मल होके आ जाते हैं। प्रयागराज ने कहा भगवान सारे तीर्थ तो आते हैं पर दो नहीं आते, एक श्री अवध नहीं आते, एक श्री धाम वृंदावन नहीं आते। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले भैया हमने तुम्हें अपने तीर्थों का राजा बनाया था, हमारा राजा नहीं बनाया तुम्हें। ये अवध और वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये हमारे निज स्थान है, हमारे घर हैं। ये यहाँ हम नित्य विहार किया करते हैं, नित्य विराजमान रहते हैं। ये हमारा ही स्वरूप है, अलग नहीं है हमसे, ये हमारा ही स्वरूप है। तो तुम्हें हमने अपना राजा नहीं बनाया। और सुनो, साल भर के सारे पाप सारे तीर्थ तुम्हारे यहाँ छोड़ आते हैं, तो तुम्हारे यहाँ बहुत पाप हो जाते हैं। तो तुम वृंदावन आ जाया करो और वृंदावन आके ब्रज रज में लोट लगाया करो, तो तुम्हारे भी पाप सारे धुल जाएंगे। तब से फिर प्रयागराज यहाँ वृंदावन में आते हैं, लोट लगाते हैं। तो गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं ब्रज के किसी वृक्ष के नीचे बहुत रातों तक बिताओ और ब्रज की रज में लोट लगाओ। अच्छा महाराज, भूख लगे तब क्या करें? भूख लगे तो गोपिन टूक मांग के खइयो। ब्रजवासियों के घर चले जाओ और भिक्षा मांग के खाओ, गोपियों की टूक मांगो। तो भैया कहीं तो टूक मिलेगी और कहीं दो टूक मिलेगी, दोनों चीजें होंगी। कहीं तो टूक मिल जाएगी खावे को और कहीं कहीं दो टूक बात सुनने को मिल जाएगी। और फिर ब्रजवासी जब प्रेम कर रहे हैं तो बड़े जोर से कर रहे हैं, और फिर जब भैया दूसरों आनंद दें तो वो बड़े जोर से ही दे रहे हैं। तो उससे होगो का? बोलो ये होगो कि जो अहंकार है जो व्याप्त है ना हृदय में, तो जब तुम काऊ के दरवाजे जाके मांगोगे तो अहंकार जो है वो द्रवित हो जाएगा। अहंकार जो है वो झुकने देता नहीं है, अहंकार का स्वभाव है वो अकड़ लाता है, झुकने नहीं देता। और अकड़ना जो है वो मुर्दे का स्वभाव होता है, जिंदे का स्वभाव तो झुकना है। दीनता झुकना सिखाती है, विनम्रता झुकना सिखाती है, अहंकार अभिमान अकड़ना सिखाता है। तो जब किसी के दरवाजे पर जाके मांगोगे तो झुकना पड़ेगा। बिना अहंकार को नीचे किए मांगोगे कैसे? अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानोगे तो मुंह से आवाज कैसे निकलेगी? तो क्या होगा? धीरे धीरे अहंकार जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई तो बड़े प्रेम से देगा और कोई कुछ ज़्यादा ही प्रेम से देगा। तो ज़्यादा वाला प्रेम जो हजम नहीं हो पाएगा तो वो अहंकार को दूर कर देगा। बोले अच्छा और क्या करें? बोले श्याम विरह महा अश्रु बहाइयो। ये तो बाहर के क्रियाकलाप हो गए व्यवस्था वाले की, रहें किधर, खाएं क्या, पिए क्या, ये तो हो गई रहने की व्यवस्था। अब करना क्या है? बोले महारानी राधा और प्यारे श्री कृष्ण के विरह में आंसू बहाओ। बिन गुण गाए अश्रु बहाए, श्याम छबिन को निरख न पाए। ठाकुर की छवियों के दर्शन तभी संभव है जब इन नेत्रों से आंसू बहाए जाए। आंसू जो हैं वो अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, लेकिन हमारा हृदय इतना पत्थर हो चुका है कि अब नेत्रों से आंसू बहते ही नहीं है। हाँ, कोई संसार की कोई घटना हो जाए तो फिर देखो महाराज चुप कराना बंद हो जाएगा।
चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। अभी पता चल जाए, फोन महाराज आ जाए, प्रकट हो जाए अभी, और कोई घटना हो, दुर्घटना सुनने को मिल जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सुनने को मिल जाए तो क्या होगा? यहीं बैठा बैठा रोना चालू कर देगा, उसका मन नहीं लगेगा कथा में। तुम सुना लो, बोले महाराज बिना बात के तो लग नहीं रहा है। जब सब कुछ बढ़िया से है तब तो लगता नहीं है, और दुर्घटना सुनने को मिल जाए तो कहाँ से लगे? फिर कितने आंसू आ जाते हैं। घाटा हो जाए तो आदमी रोने लगता है, नुकसान हो जाए तो रोने लगता है, अपने परिवार में कुछ आनंद की बात हो जाए तो रोने लगता है। पर ठाकुर की कितनी भी विरह की प्रेम की लीलाएं सुन लेता है, एक आंसू नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जितना अपना उसने अपने संसार को माना है, उसका आधा भी उसने ठाकुर को नहीं माना। हकीकत बात तो प्यारे यही है जो कल की कथा में आया था साय के समय में, कि ये तो हमने सुन रखा है कि कथा में जाना चाहिए, तो बस इसी कारण आ जाते हैं। ये नहीं समझ पाए कि कथा में जाके करना क्या चाहिए। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मन के निग्रह का विषय है। जो जनमन रंजन श्री कृष्ण हैं, उस प्यारे श्री कृष्ण में अपने मन को उनके चरणार विंद में लगाने का कार्य है, कि मन उसमें लग जाए, ठाकुर को अपना मान लिया जाए, ठाकुर से प्रेम हो जाए, तो फिर देखो ऐसे आंसू बहेंगे, ऐसे आंसू बहेंगे कि रोके रुकेंगे नहीं। श्याम विरह महा अश्रु बहइयो, और क्या करियो? रज रहियो अंग अंग धार। वृंदावन की रज को अपने अंगों पर धारण करना, तो उससे क्या होगा? बोले ब्रज रज की महिमा ये है कि जैसे ही ब्रज रज उड़ के तुम्हारे अंगों में लगेगी, तो इस रज से तब प्रगटे प्रेम महारी। रज लगने से ही प्रेम प्रकट हो जाए। ये दवा है। जैसे मरहम लगाने से घाव जो है सही हो जाता है, उसी तरह से ब्रज रज लगाने से संसार के जो घाव हैं वो खत्म हो जाते हैं, और प्रेम रूपी आनंद प्रकट हो जाता है। बोलो राधे राधे, बोलो ब्रज रज की, रज रानी की। रज रानी है हमारी, रज रानी। मंदिर मंदिर दर्शन करियो, मंदिर मंदिर जाओ, वृंदावन में रहोगे काम क्या? ठाकुर के दर्शन करो। कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत श्रृंगार है, ऐसे ऐसे दर्शन होंगे प्यारे वृंदावन में, जैसे तुमने संसार में कहीं देखे क्या सुने नहीं होंगे। अभी तो पता ही नहीं अपने को किस किस रूप में कहां कहां कौन कौन सी गली के अंदर छुप के बैठे हुए हो ठाकुर। अपन तो आते हैं कबड्डी से खेल के एक आध जगह चले गए सो चले गए, नहीं तो बाकी कहीं हो ही नहीं पाए। अरे समय लेके आओ, आराम से एक एक मंदिर के दर्शन करो, अद्भुत दर्शन है। साथ में क्या करें? तो दर्शन करते जाओ, राधे 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 राधे। अरे हिला लो होंठ भैया, राधे 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 राधे। प्रसाद में ग्लूकोज पिलवा देंगे, घबराओ मत। कमजोरी आ गई, गर्मी बहुत है गई। राधे राधे। जमुना जी में स्नान करो, मंदिरों के दर्शन करो, राधे राधे उचारो, और गोपियों की चरणों की धूल को अपने सर पे धारण करो। ये वो रज है जिस रज के लिए ठाकुर भी गोपियों के पीछे पीछे घुमा करता है। राधे राधे। तब मिलेगा तुम्हें ब्रज रस का सार। गोवर्धन की परिक्रमा करो, कृपा के लिए हाथ पसारो, हाय हाय करते हुए ठाकुर की याद में आंखों से आंसू बहाओ, और इतना बेचैन हो, व्याकुल हो कि ठाकुर के दर्शनों के बिना धीरज न रहे। दरस बिना जब धीरज न